बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य था अनाथ पिंडक। वो धनी व्यक्ति था। उसका नाम इसलिए पड़ गया था कि वो रोज़ सुबह सुबह अपने घर के बाहर अच्छा अच्छा भोजन बनाकर बैठ जाता था। उसके पास जो आता था उसे वह खाना खिलाता था। वह अनाथों के पिंड को भरता था, अर्थात सबका पेट भरता था। इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया। अपने काम और नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसका यश दूर दूर तक फैल गया था। बुद्ध ने भी उसकी ख्याति सुन रखी थी। बुद्ध उन दिनों अपने हजारों सन्यासी भिक्षुओं के साथ वैशाली नगर में उपदेश दे रहे थे और लोगों को असीम शांति प्रदान कर रहे थे। अनाथ पिंडक को मालूम पड़ा कि मेरे नगर के पास भगवान बुद्ध उनके शिष्यों के साथ आए हुए हैं। वह उनके दर्शन करने के लिए गया। वहाँ पर पहुँचने पर उसे बुद्ध के दर्शन हुए। बुद्ध शांति, आनंद, प्रेम की मूरत थे। चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। उसके वस्त्र पीत रंग के थे। सिर पर जटाई थी। वे बहुत ही मीठा और नम्रतापूर्वक बोल रहे थे। उनको सैकड़ों लोग बहुत आनंद से और शांति से सुन रहे थे। बुद्ध की शांति और आनंद उनके हृदय में उतर रहा था। सत्संग समाप्त हुआ। अनाथ पिंडक करीब आया, बुद्ध के चरणों में नमस्कार किया और कहा, मैं अनाथ पिंडक हूँ। कहो आप कैसे आए हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे नगर में पधारें। वहाँ के लोग आपके धर्म उपदेश को सुनकर लाभान्वित हो और उनका जीवन आनंद से भर जाए। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं आऊँगा। तुम व्यवस्था बना के रखना। अनाथ पिंडक बहुत खुश हुआ। उसने पुनः बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और एक और बैठ गया। महाकश्यप बुद्ध के सबसे जाने माने शिष्यों में से एक थे, जिनके ऊपर कई ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनको काफ़ी एक बहुत प्रिय शिष्यों में से एक शिष्य महाकश्यप का भी नाम आता है। उन्होंने पिंडक को समझाया कि हम यहाँ पर हजारों भिक्षु हैं, तो किसी एक के घर में रुकना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा यह रहेगा कि तुम किसी खुले बाग बगीचे में व्यवस्था कर लेना। हम जैसे लोग भगवान के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे और हम भिक्षु उसके आसपास कहीं रुक जाएंगे। अनाथ पिंडक ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। वह अपने नगर लौट आया और अपने नगर में नज़र दौड़ाई कि कहाँ कहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। उसे एक बड़ा सुंदर बगीचा पसंद आया। उस बगीचे के मालिक के पास गया। उसे जाकर कहा, मैं आपका बगीचा खरीदना चाहता हूँ। मैंने बुद्ध देव को बुलाया है। उनकी सेवा के लिए मैं उनको यह बगीचा भेंट देना चाहता हूँ, ताकि वे यहाँ पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश देकर उनके जीवन को धन्य कर सके। बगीचे का मालिक संत महात्माओं के प्रति बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं रखता था, इसलिए उसने साफ इनकार कर दिया। मैं तो बेचूंगा ही नहीं। बहुत मनाने पर कहा, चलो ठीक है, यह बगीचा मैं तुमको दे देता हूँ। इस पर बगीचे की कीमत एक साथ लूँगा। इस बगीचे की खरीदारी यूँ होगी कि तुम जितनी ज़मीन पर सोने के सिक्के बिछाओगे, मैं उतनी ज़मीन तुम्हें दे दूँगा। अनाथ पिंडक के प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। प्रसन्नता के मारे उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, शुक्र है, कम से कम तू राजी तो हुआ। मुझे बुद्ध देव को यहाँ पर लाना है और अगर इतनी बड़ी कीमत भी है तो मैं यह देने के लिए तैयार हूँ। अनाथ पिंडक अपनी सारी दौलत, सारा धन बैलगाड़ियों में भरकर ले आया। उसने सोने के सिक्के से सारा बगीचा ढक दिया। सोने की तरह उसने पूरे बगीचे को पूरे सोने के सिक्कों से, धन दौलत से, उसके बाद जो भी चीज़ें होती थी, उसने उन सभी से उस ज़मीन को पूरा पूरा ढक दिया। वहाँ के लोग अनाथ पिंडक को पागल कहने लगे। इसने एक महात्मा के लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी कोई बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसे, या फिर ये समाज उसे नाम ही रखता है। उसी तरह उस अनाथ पिंडक को भी सब लोग वहाँ पे बहुत नाम रख रहे थे। लोगों को क्या मालूम कि संत, महात्मा और गुरु का सानिध्य कितना अमूल्य होता है। महात्मा बुद्ध 40 साल तक देश भर के गांव-गांव में जाकर धर्म का उपदेश देते रहे। उनका यह भाव था कि जिस आनंद को मैंने पाया वह जन जन तक पहुँचे। शांति का अधिकार सबको है।
वे घर घर जाकर ज्ञान का दीपक जलाना चाहते थे। उन्होंने जीवन भर अनेक दीपक जलाए, अनेक उपदेश से अनगिनत लोगों का मन निर्मल किया। अनाथ पिंडक के मन में बस एक ही इच्छा थी कि मैं महात्मा बुद्ध का सानिध्य प्राप्त करूं, अपने नगरवासियों के साथ बैठकर बुद्ध देव का उपदेश जो अमृत है सबके साथ बैठकर पी सकूं। बगीचे के मालिक ने देखा कि सारा बगीचा सोने के सिक्के से पटा पड़ा है। वह अनाथ पिंडक की एक महात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा देखकर हैरान रह गया। उसका हृदय पिघल गया। श्रद्धा की बुझी हुई ज्योति जल उठी। उसने मन में कहा, मैंने बहुत ही गलत किया। उसने हाथ जोड़कर अनाथ पिंडक से कहा, आप इन सारे सिक्कों को उठा लीजिए, मुझे धन नहीं चाहिए। इस सारे बगीचे को आप मेरी तरफ से उपहार में स्वीकार करें। अनाथ पिंडक ने कहा, अब जो वचन मैं दे चुका हूँ वो दे चुका हूँ, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगा। अब तो तुम सारी स्वर्ण मुद्राएं उठा लो और तुम्हें उठानी ही पड़ेगी, मैं इस धन को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा सुनकर बगीचे के मालिक ने अनाथ पिंडक के चरण पकड़कर कहा, आप मुझे माफ़ करें, मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं था। आज मैं पछता रहा हूँ, मुझे स्वयं पर ग्लानि हो रही है। अनाथ पिंडक को उस पर दया आ गई। उसने उसको एक उपाय सुझाया कि महात्मा बुद्ध जब कुछ समय बाद धर्म का उपदेश देकर दूसरे गांव पर जाए, तब तुम उनके सारे शिष्यों की और भगवान बुद्ध के रहने की व्यवस्था करना। धन के लोभ से सत्संग का लोभ कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। यह कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि महान पुरुषों का संग करने से धन दौलत कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती ही है। धन दौलत का मूल्य एक सीमित स्तर पर है। महापुरुषों का संग, उनके प्रवचन, उनकी बातें हमारे जीवन को आनंद से, प्रेम से भरने वाली होती है, और उस आनंद का, उस प्रेम का पैसों से कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए जब जब हमें महापुरुषों की सेवा करने का अवसर मिले, तब हमें सबसे पहले जाकर उनकी सेवा का वो लाभ लेना चाहिए और अपनी मनुष्य होने की श्रेष्ठता पर हमें पूर्ण रूप से गर्वित होना चाहिए। क्योंकि पैसा आज है, कल नहीं है, और वक्त के साथ में पैसे का मूल्य धीरे धीरे कम ही होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, पैसों का महत्व धीरे धीरे कम होता है, और जीवन में जो आंतरिक हमारी संपत्ति होती है, प्रेम, आदर, सम्मान, नम्रता, विनम्रता, यही हमारा एक अमूल्य धन दौलत होती है जो हमारे साथ रहता है, और हमारी एक पहचान जो बनती है वो भी इसी से बनती है। इसीलिए पैसों को ज़्यादा मूल्य हमने अपने जीवन में नहीं देना चाहिए।